हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र 6 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, 15 जुलाई तक चलने वाले हैं। और नवरात्र वैसे देखा जाए तो 9 दिनों के होते हैं, पर इस बार मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है कि 10 दिनों के नवरात्र आने वाले हैं। एक साल में देखा जाए तो 4 नवरात्र आते हैं। चैत्र और अश्विन मास के नवरात्र सामान्य प्रकट नवरात्र होते हैं, जबकि माघ महीने में और आषाढ़ माह के जो नवरात्र होते हैं ये गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। ये ज़्यादातर साधकों के लिए होता है, साधुओं के लिए होता है, तांत्रिकों के लिए होता है। जो साधक हैं, जनरल घरेलू साधक हैं, वो भी बिल्कुल इन नवरात्रों को कर सकते हैं। थोड़े नियम ज़्यादा होते हैं इसमें, इसलिए ध्यानपूर्वक करना चाहिए। और इन 10 दिनों में 9 जैसे देवियों की हम 9 दिन में 9 दुर्गा की पूजा करते, वो नहीं होती है। इन दिनों में आपको 10 महाविद्याओं की पूजा करनी होती है। काली कुल की देवियां हैं, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी, कमला। इनकी उपासना का महत्व होता है। इनको महाविद्या कहते हैं। महाविद्या की पूजा नियम से पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, नहीं तो पूजा एक तो निष्फल तो होती ही है, साथ ही साथ इसका विपरीत असर भी देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा चाहिए कि जो गुप्त नवरात्र में आप चाहे एक माला भी जाप कर रहे हैं, एक बार किसी योग्य मार्गदर्शक, कोई भी गुरु हो या जिनको नॉलेज हो, उनसे आपको गुप्त नवरात्र की पूजा सीख करके ही करनी चाहिए। वैसे मैं अपनी तरफ से काफ़ी सारे वीडियोस देती रहती हूँ कि कैसे घरेलू लोग घर बैठे बिना किसी गुरु आज्ञा के भी आप जाप आदि कर सकते हैं। और ऋतुओं का संधि काल होता है इस समय। जो 4 ऋतु होते हैं, तो 4 ऋतु के 4 संधि काल आते ही हैं। तो ऐसे में जब मौसमी बीमारियों का असर बढ़ता है तो खान पान से संबंधित सावधानी भी रखनी चाहिए। तो नवरात्र के बहाने ही सही, आप जब व्रत उपवास रखते हैं, खान पान से जो होने वाली लापरवाही है उससे आप बच सकते हैं और अधिक से अधिक फलाहार करते हैं। साथ ही साथ अपने मन को, जो मन में उथल पुथल मची होती है, तो साधनाओं के द्वारा, माता रानी से जुड़ने के द्वारा आप अपने मन पर नियंत्रण रख पाते हैं। तो दोस्तों, सभी को आषाढ़ माह के नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए शुरू करती हूँ। माँ कामाख्या, माँ काली का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी को कुछ नियमों का ध्यान करते हुए इस बार करना है। कुछ लोग स्थापना करेंगे, कुछ लोग अखंड जोत रखेंगे, जुआरे बो सकते हैं। हालांकि जो गुप्त नवरात्र है, इनमें नॉर्मल नवरात्रों की तरह ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप सिर्फ किसी खास मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो इन नवरात्र को आपको यूज़ करना चाहिए घर बैठे। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है, तो आप उसे ध्यान से सुन लें। और कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान करना है। चाहे आप दुर्गा माँ का पाठ कर रहे हो, काली माँ का पाठ कर रहे हो, या कोई भी दूसरे भी देवी देवताओं की साधना कर रहे हो, तो आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको स्नान तो करना है। ज़्यादा ठंड नहीं है तो बिल्कुल आप दोनों समय स्नान कर सकते हैं। तो रात्रि साधना भी कर रहे हैं तो रात्रि में आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके ही आपको साधना शुरू करनी चाहिए। गंदे वस्त्रों में पाठ नहीं करना चाह रहे। जो लोग साधना करेंगे वो लोग एक वस्त्र में, आपको साधना के दौरान सिखाया जाएगा कि कौन सा वस्त्र पहनना है, कौन से रंग का, और कैसे बिना सिला हुआ वस्त्र पहना जाता है साधना में, तो किस प्रकार से पहनना है, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी। बाकी जो लोग नॉर्मल साधना कर रहे, घरेलू लोग हैं, वो ये बात का ध्यान रखें कि आप स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने। और वैसे तो कोई भी माँ दुर्गा, माँ काली की साधना में लाल, सुंदर पिंक, ऑरेंज, अच्छे पीले ये वस्त्र पहनने चाहिए। मगर अगर आप तामसी साधना कर रहे हो और आपको नीला काला अलाउ किया गया है तो आप पहन सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आपको घर में जहाँ पर आप साधना करेंगे वो जगह साफ़ सुथरी तो होनी चाहिए। साथ ही साथ दिशा का भान अवश्य रखिए। किस दिशा में कौन से देवता की पूजा की जाती है, बैठ करके आपको जिस दिशा में जो साधना आप कर रहे हैं दिशा बताई गई है। जिस भी देवता के मंत्र का जाप कर रहे हैं, अगर उनकी दिशा आपको नहीं पता है और आप जाप करने जा रहे हैं तो कृपया मुझे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ लीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर लिखा होता है आप वहाँ पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। माता रानी की जो लोग भी पूजा करेंगे, सर्वश्रेष्ठ बताई देती हूँ कि पूरब की तरफ मुख करके बैठी जा सकती है। मतलब जिस तरफ से सूर्य उदय होता है उस तरफ फेस करके आपको बैठना है, या उसके लेफ़्ट साइड में बैठना है, यानी नॉर्थ दिशा में आप मुख करके बैठ सकते हैं। और जब आप आसन लगाएंगे तो आसन भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन पर बैठ करके जाप नहीं करना है। कोई भी पतला कपड़ा लेकर के आपको जाप नहीं करना है।
बेस्ट तो होता है कुशा का आसन, जो चटाई कहते हैं, उसका आसन लेकर के आप प्रयोग कीजिए। और अगर आपके पास कुशा का या चटाई का आसन नहीं है तो आप मोटा थिक ऊन का बना हुआ आसन भी यूज़ कर सकते हैं, पर खूब मोटा आसन आपको यूज़ करना चाहिए। अब जब आप चौकी लगाएंगे तो ध्यान रखना है कि आप अपनी बाईं ओर घंटी, बजाने वाली घंटी, धूप, और दाहिनी तरफ शंख, जल का पात्र, ये चीज़ें आपको दाहिनी तरफ रखनी है। पूजन सामग्री भी सारी दाहिनी तरफ होना चाहिए। कलश स्थापित करेंगे तो बाईं तरफ होगा, और अगर आप ज्वारे आदि बो रहे तो ये सभी चीज़ें बाईं तरफ रखनी है। अखंड जोत जो आप रखेंगे वो बाईं तरफ आपको लगानी चाहिए। घी की होती है अखंड जोत, और अगर तेल की लगा रहे तो आप दाहिनी तरफ रख सकते हैं। धूप करें, दीप करें, माँ का आवाहन करें। अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल एक दीपक जला करके आपके मंत्रों का जप आपको रोज करना चाहिए। घी का दीपक बाईं ओर, और अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो दाहिनी ओर आप यूज़ कर सकते हैं। माँ की पूजा में आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, और महुए का तेल भी होता है, वो भी यूज़ किया जाता है, पर अलग अलग देवियों के हिसाब से होता है। कई देवियों को नारियल का तेल भी यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर देवी की पूजा कर रहे हैं तो उनकी साधना में जो तेल बताया गया है वो आप यूज़ करें और दाहिनी साइड रखें। और अगर घी का दिया आप जला रहे हैं तो बाईं साइड ही आपको रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे दीपक से दीपक जला लेते हैं, या फिर अगरबत्ती वगैरह को, धूप वगैरह को दीपक से जला लेते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। जोत जो माँ की जगाई जाती है, तो जोत से जोत आप जला सकते हैं, लेकिन दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जब भी आप पाठ प्रारंभ करेंगे तो दीपक जलता रहना चाहिए, साक्षी होने चाहिए। दीप अग्निदेव आपके साक्षी होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि माता रानी से जुड़ने समय आपको एक दीप हमेशा प्रज्वलित करके ही आपको बैठना चाहिए। जो आप धूप जलाएंगे, कुछ लोग अगरबत्ती भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती ध्यान रखें, आपको अगर पता हो कि बैम्बू स्टिक्स ना यूज़ किए गए हों अगरबत्ती में तो ही आप अगरबत्ती जलाइए, वरना बैम्बू स्टिक्स वाली अगरबत्ती आपको नहीं जलानी चाहिए। ये बात मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि जब हमारे यहाँ कोई मरता है हिंदू धर्म में, तब बाँस यूज़ किया जाता है, इसलिए बाँस को कभी भी पूजा पाठ में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दीप जला करके तुरंत पाठ आरंभ कर देते हैं, और ऐसा नहीं कि रुकते हैं 1 मिनट भी, बस जलाया, जैसे ड्यूटी बजा रहे हो, ऑफिस जाते हैं ना, काम स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही 10 दिन साधना करनी है, आए माँ के सामने बैठा, चौकी लगाया, आसन लगाया, दीप जलाया, जल्दी जल्दी पाठ है, ख़त्म करना है, 11 पाठ करना है, 21 पाठ करना है, नहीं, ये कोई काम नहीं है। अगर आपके पास माँ से जुड़ने का समय नहीं है तो ये काम ना करें। पाठ शुरू करने से पहले तरीके से करें। गणपति देव का नाम अवश्य लें, और पहले अपने मन में अपने गुरु से कनेक्शन बनाएं। गुरु माँ हो, आपके कोई गुरुदेव हो, उनका आपको ध्यान करना चाहिए। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, अपने पितृ का ध्यान करना चाहिए, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करें। इसके बाद थोड़ा भोग रखें, जल रखें, इसके बाद ही पाठ प्रारंभ करना चाहिए। ध्यान रखें, शिव शक्ति हो, माँ दुर्गा हो, गणपति हो, इनकी पूजा में भोग में तुलसी नहीं लगाई जाती है। इनके भोग में गुलाब की पत्तियों से भोग लगाया जा सकता है, या ऐसे ही नॉर्मल भोग लगाइए, जल घुमा दीजिए। और देवी माँ को आक का फूल, अब कई लोग हैं शिव परिवार है तो सोचते हैं शिव जी को चढ़ता है तो देवी माँ को भी चढ़ा देते हैं, नहीं, आंकड़े का या मदार का फूल जो बोलते हैं उसको आपको देवी माँ को नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखिए। और वैसे तो रोज़ श्रृंगार में पुष्प अर्पित करने ही चाहिए, लेकिन अगर रोज़ फूल खरीदना पॉसिबल ना हो तो कमल का पुष्प खरीद लीजिए एक दिन, वो 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं माना जाता है। जब आप पाठ करने बैठेंगे तो सूनी मांग, अगर आप सुहागन हैं तो सूनी मांग, या फिर आप ऐसे भी लड़की हैं या कोई भी पुरुष हैं तो आपको सूने माथा पाठ नहीं करना चाहिए। आपके सिर पर, आपके आज्ञा चक्र पर एक तिलक अवश्य होना चाहिए, और चाहे आप चंदन का लगाइए, रोली का लगाइए, भस्म का लगाइए, पर आपके ललाट पर तिलक अवश्य होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ माँ की पूजा में कुमकुम या लाल चंदन का तिलक माना गया है। कुमकुम लगाइए, रोली लगा सकते हैं, या फिर आप लाल चंदन का तिलक लगाएं। पाठ का संकल्प, जब पाठ शुरू करेंगे, पूजा शुरू करेंगे, अगर कोई नियम से करने जा रहे हैं 10 दिन तो उसका संकल्प अवश्य ले लीजिए। चाहे आप पाठ कर रहे हैं, अगर सप्तशती का या कोई भी देवी का पाठ कर रहे हैं तो एक ही पाठ करने जा रहे हो, पर संकल्प लेकर के पाठ करने से इसको पूर्णता प्राप्त होती है। और इसीलिए
पहले नियम अनुसार तो प्रोक्षण करना चाहिए, यानी सबसे पहले जब आप आसन पे बैठेंगे तो सभी चीज़ों पर जल का छिड़काव करें, अपने ऊपर भी गंगा नर्मदा या शुद्ध जल का छिड़काव करें। इसके बाद थोड़ा सा जल लेकर 3 बार आचमन करें, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। इसके बाद हाथ धो करके आपको जल, हाथ में पैसा हुआ, सुपारी हुआ, है ना, कोई भी आप पुष्प ले सकते हैं, अक्षत ले सकते हैं, ये लेकर के आपको हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। सबसे पहले अपना नाम बोलिए, नाम बोल करके गोत्र बोलिए, और फिर गोत्र अगर पता नहीं हो तो आप अपने पिताजी का नाम बोल दीजिए, और जैसे मैं सुपुत्र, फिर पिताजी का नाम, है ना। फिर अपना स्थान बोलिए, देश बोलिए, फिर काल बोलिए, यानी सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, दोपहर कर रहे हैं। अपनी मनोकामना बोलिए कि इस हेतु मैं पाठ कर रहा हूँ, कौन सा पाठ कर रहे हैं वो बोलिए, कितने पाठ करेंगे वो बोलिए, और मनोकामना बोलिए, और फिर वहीं पर भगवान के पास उसको आप रख दीजिए। फिर नियम अनुसार आपको पाठ करना चाहिए। जब आप पाठ कर रहे हैं तो उस समय उच्चारण आपका क्लियर होना चाहिए, चिल्ला चिल्ला कर पाठ नहीं करना है, वो आवश्यकता नहीं है, और हिल हिल करके भी पाठ नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा, इवन पंडित जी लोग को देखा है, वो ज़ोर ज़ोर से हिलना स्टार्ट कर देते हैं, पाठ करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं, तो ऐसा ना करें। हिलने से पाठ में दोष लगता है, और जब आप पाठ करेंगे तब आपको ध्यान रखना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं, इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आपके कानों तक सुनाई दे। पब्लिक में सुनाने के लिए आपको पाठ नहीं करना है। और जब आप जाप करेंगे, अगर आप जाप कर रहे हैं, पाठ अलग चीज़ हुआ, पाठ मीन्स आप भगवान की गुणना कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, कुछ इस तरह से, और जाप हो गए एक ही मंत्र को बार बार उच्चारण करना, इसको जाप कहते हैं। तो जाप का तो नियम होता है कि हमेशा साइलेंट करें, जीभ या होंठ को भी उस समय नहीं हिलाना चाहिए, और इसे उपांशु जाप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। जब आप म्यूट होकर के बिना मुंह हिलाए, बिना मुख से बोले आप जाप करते हैं तो ये इसका फल आपको 100 गुना प्राप्त होता है, इसे उपांशु जाप कहते हैं। जब जाप करेंगे कोशिश करें कोई कपड़ा हाथ पर रख लीजिए, या गौमुखी है आपके पास तो श्रेष्ठ है, गौमुखी से ढक कर ही आपको पाठ करना चाहिए। बार बार माला को देखना नहीं चाहिए कि कितना पाठ बाकी है, कितने जाप बाकी हैं। और जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके नेत्रों से अवश्य लगाना चाहिए, इससे आपको जाप के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिस आसन पे बैठ के आपने जाप किया है उसको प्रणाम अवश्य करें। जो भी सप्तशती का पाठ करेंगे या अन्य पाठ करेंगे, जिस भाषा में आपका होल्ड हो, जैसे अगर आप संस्कृत समझते हैं तो बहुत अच्छी बात, संस्कृत में फ्लुएंट है तो संस्कृत में कीजिए। अगर आप हिंदी समझते हैं तो हिंदी में पाठ कीजिए, आप बंगाली समझते हैं तो बंगाली में पाठ कीजिए, आप पंजाबी समझते हो तो पंजाबी में पाठ कीजिए। जो भी भाषा आपको आती है और आपके पास अच्छे प्रकाशन की किताब हो, गलत प्रकाशन की किताबों में त्रुटियां रहती है अक्सर, या तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए पाठ शुरू करने के पहले और फिर पाठ करें। पाठ में, दुर्गा पाठ में त्रुटियां एक्सेप्टेबल नहीं होती, उसके उल्टे फल तुरंत प्राप्त होते हैं, इसलिए पहले ही चेक कर लें। पाठ करने का जो समय है वो एक ही होना चाहिए, रोज़ रोज़ अलग अलग समय पर पाठ ना करें। जो तांत्रिक साधनाएं हैं वो यूजुअली रात को 12 बजे से शुरू होती है, 12 बजे का समय फिक्स कर लीजिए। और अगर नहीं तो आप जल्दी करना चाहते हैं तो 10 बजे के बाद आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि आज 10 बजे कर रहे, कल 11 बजे कर लिया, फिर परसों 9 बजे ही कर लिया, फिर अगले दिन 12 बजे बैठ गए, नहीं। नियम एक होना चाहिए, 10 तो 10, 12 तो 12, इस तरह से आपको नियम होना चाहिए। और रात्रि 3 बजे तक तांत्रिक पूजाएं की जा सकती है, किसी भी समय तक आप कीजिए। ध्यान रखना है जब आप पाठ कर रहे हैं तो बीच में आपसे कोई कुछ पूछने आए तो कोशिश करें आप बोले ना। पाठ के समय बीच बीच में बातें करना, बोलना, या दो लोग बातें कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, वहीं बैठ करके, घर छोटा सा है तो बीच बीच में पंचायती लगाना, ये चीज़ें ना करें। या फ़ोन आ गया, फ़ोन उठा करके पाठ के बीच में छोड़ के आप फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है आपको। जब पाठ में एक बार बैठ गए तो बैठ गए, अगर समय नहीं है तो मत कीजिए। और अगर ब्रेकेज लेना चाहते हैं तो एक पाठ पूर्ण करने के बाद ही बीच में आपको बोलना चाहिए। और वैसे तो नहीं करना चाहिए क्योंकि जो ऑरा आपने क्रिएट कर लिया है स्टार्टिंग में वो आपकी टूट जाती है, फिर से आपको बनाना पड़ता है। पाठ जल्दीबाजी में ना करें, लय का ध्यान रखते हुए आपको पाठ करना चाहिए। उलट पुलट पाठ हुआ, बिना गुरु आज्ञा के मंत्रों का जाप हुआ, आप जिस भाषा में फ्लुएंट नहीं है उसमें आप पाठ करना शुरू कर दे रहे हैं, पाठ में त्रुटियां करना, उल्टा पुल्टा जल्दी जल्दी पढ़ना, नहीं आता है फिर भी उस शब्द को बोलना, बिना जाने शब्द का उच्चारण करना, असमय पाठ करना, ये सभी चीज़ें आपके लिए भारी नुकसानदायक हो सकती है।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप अगर गुप्त नवरात्र में या किसी भी नवरात्र में आप पाठ कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए। ऐसे भी रोज़ में अगर दुर्गा पाठ आप करते हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और पाठ पूर्ण होने के बाद देवी की क्षमा याचना, न मंत्रम नो जंत्रम आप करिए। सबसे श्रेष्ठ है वो वाला पाठ आप कर सकते हैं या सुनना चाहिए आपको। पाठ के दौरान आपको भोजन का भी संयम रखें। ये नहीं कि पाठ कर रहे हैं, आधा पाठ करके उठ गए, भूख लग गई, फिर उठ करके खाना खा लिया, फिर आधा पाठ करें, ऐसा ना करें। हो सके तो उपवास रख करके पाठ करें, या फिर आपको लगता है कि बिना मैं भोजन के पाठ नहीं कर पाऊँगा तो पहले ही भोजन करके फ्रेश हो ले, बिल्कुल तरोताज़ा हो ले, इसके बाद में आप पाठ शुरू कीजिए। कम से कम सात्विक भोजन कीजिए। बस ये ध्यान रखें कि अगर पाठ उठाया है आपने 9 दिन या 10 दिन के, तो मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन आपको नहीं करना है। भोजन के नियम रखेंगे तो अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखेगा, मन का भी उपवास रखें। जब आप पाठ करेंगे तो भोजन का उपवास रखेंगे। ध्यान रखना है आपको क्रोध ना करें, किसी की भी क्रोध ना करें, आप चिल्लाएं नहीं, किसी को भी इमोशनली आप अब्यूज़ ना करें, कलेश ना करें। घर में कलह करने से इस दौरान देवी माँ रुष्ट होकर उल्टा अनिष्ट हो जाती है। अगर आप भूखे नहीं रह सकते तो उपवास ना करें। कुछ लोग भूखे रहने के बाद बड़ा उद्यम मचाते हैं घर में कि अरे मैं तो भूखी हूँ, मैं तो भूखी हूँ, तुमको शर्म नहीं है, मैं भूखी हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है। या कोई पुरुष ऐसा कहता है तुझे पता नहीं है मैं भूखा हूँ, भूख से दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से तू ऐसे बोल रही है। तो इस तरह का अगर व्यवहार करना है तो ऐसे में आप उपवास ना ही करें तो बेहतर है। खा पी के व्रत करें, पूजा पाठ करें, ये आपके लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि बिना खाए आपको कोई नहीं कह रहा है भूखे रहने को। आप स्वयं से आपने अपनी इच्छा से माँ के प्रति आप समर्पित होकर के उपवास को कर रहे हैं। तो ऐसे में दुहाई देना कि मैं व्रत कर रहा हूँ, व्रत करना, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसी बातें ना करें। आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। लेकिन माँ से जुड़ाव के लिए उपवास श्रेष्ठ होता है। नहीं रख पाते, कोई भी आप बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है या चिड़चिड़ाहट आती है, मन पे नियंत्रण नहीं रखता है, तो भोजन करके कीजिए व्रत को, पाठ पूजा को, लेकिन कलेश ना करें, नहीं तो देवी माँ उल्टा अनिष्ट कर देती है। जो पुरुष हैं वो इस दौरान हेयर कट ना कराएं, बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें, शेविंग ना करें, ये श्रेष्ठ होता है उनके लिए। स्त्रियों को भी हेयर कट आदि नहीं करने चाहिए, और नाखून ना काटें, नेल्स फाइल भी नहीं करने होते हैं, हेयर वॉश ना करें 10 दिन। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अगर आपने नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापित किया है या अखंड जोत जला रहे हैं तो आपको इन दिनों घर को भी खाली छोड़ करके नहीं जाना है। पहले भी कई वीडियोस में समझा चुकी हूँ। अगर जाना पड़ गया, छोटा फैमिली है, आप अकेले बच्चे को स्कूल से लेने जाना है और आपने घर पे स्थापना कर रखी, तो गणेश जी को वहाँ बैठा के जाइए, बोलिए कि आप थोड़ा संभालिए गणेश जी, मैं अभी लौट कर आती हूँ, और ज़्यादा देर तक ऐसी गलती ना करें। जो लोग रात्रि साधना करेंगे उन्हें नींद आएगी, पर दिन भर ना सोएं। साधना के बाद 2-3 घंटे तक आराम करना ठीक है। फिर भी ऐसा नहीं कि आपने सुबह 4 बजे तक साधना की, उसके बाद से जाके सो गए तो अगले दिन आप दोपहर को 2 बजे उठ रहे हैं, ऐसी गलती ना करें। सुबह 6-7 बजे सूर्योदय के 2 घंटे अंदर तक आपको उठ जाना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्र व्रत के समय सोना भी दिन में विशेष रूप से निषेध बताया गया है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। पति पत्नी संग ना करें। माँ स्वयं एक नारी है, इसलिए विशेष रूप से नारियों का सम्मान करें। जो नारी का सम्मान करते हैं, माँ दुर्गा उन पर विशेष रूप से कृपा बरसाती है। इसलिए स्त्रियों के साथ इस दौरान गलती से भी कलेश ना करें, द्वेष ना करें, उनका अपमान ना करें, उन्हें गलत शब्द ना बोलें, और स्त्रियों को भी चाहिए कि अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें। घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई नियमित रूप से करें, और नवरात्र के दौरान प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करने से और दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं तो जीवन में बड़े से बड़े संकट को आप दूर कर सकते हैं। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है, लेकिन इस दिव्य पाठ को करने के जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो सालों से पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आपके पाठ या तो अशुद्ध हो रहे हैं, और या फिर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई है। गंदे घर में पूजा कर रहे हैं, गंदे तरीके से, या कुछ गलत वस्त्र पहन के, या गलत समय पर आप टाइमिंग चेंज करके कर रहे हैं। कुछ ना कुछ त्रुटि आपसे हो रही है, एक बार मैंने बताई है, काइंडली उसको रिव्यू कर लीजिए। और इसके बाद आप हिंदी में अगर आराम महसूस करते तो हिंदी में ही पाठ कीजिए, शुद्ध पाठ कीजिए, इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी।
दोस्तों नवरात्र का शाब्दिक अर्थ है नवीनता से भरी 9 रातें। तो ये 9 रातें आपके जीवन में नवीनता लेकर के आती है, आपके जीवन में बहुत ही सुंदरता लेकर के आती है। जो कुछ पुराना है, टूट सा गया है, बुरा सा हो गया है, विक्षिप्त सा हो गया, वो सभी चीज़ें आपके जीवन से दूर चली जाती है। और एक नवरात्र प्रकृति का वो प्रदत्त अवसर है जब आप अपने भीतर स्थित शक्ति यानी माँ दुर्गा भगवती से संपर्क साधते हैं। और ये शक्ति माँ भगवती दुर्गा आपके सारे दुख दर्द पीड़ा अभाव इनको दूर करके आपके जीवन में प्रसन्नता और अमृत्यु को प्रदान करती है। महाकाली का त्यौहार है दोस्तों, अद्भुत त्यौहार है गुप्त नवरात्र। और झांसे में ना आए, ये साधना वो साधना, सिंपल रखें इस समय को। घरेलू लोगों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सिंप्लिसिटी से इस दौरान माँ के नियमों का पालन करें, अपने जीवन में सात्विकता लेकर के आएँ और शांति से बैठ कर के मंत्रों का जाप करें। और फिर आप देखेंगे कैसा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आता है। सुख संपत्ति, धन, पैसा, ऐश्वर्य, नेम, फेम, सब सक्सेस है ना। बच्चों को करियर नहीं मिल रही है, जॉब्स नहीं मिल रही है, सभी को सब चीज़ें प्राप्त होगी। बस ये 9 दिन आप सात्विकता से निकाल लीजिए दोस्तों। कोई भी चीज़ अगर रह रही हो, मैं कोशिश कर रही हूँ सभी चीज़ें बताने की, कुछ रह गई हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख करके अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। माता रानी आप सभी के जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव लेके आए गुप्त नवरात्र में। इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय करा। शेरा वाली दा बोल साँचे दरबार